गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। अब जो अपॉइंटमेंट किया गया इंडियन स्टोटेटरी कमीशन, मतलब एक लॉ पार्लियामेंट में लॉ लाया गया जिसके द्वारा एक कमीशन बनाया गया। और ये जो कमीशन था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ये जो बनाया गया था, सुपरविजन करना था। जो कमीशन ये अपॉइंट किया गया 10 ईयर्स बाद फ्रॉम डेट टू स्टडी करा जाएगा जो प्रोग्रेस है गवर्नेंस स्कीम, और जो सजेस्ट किया जाएगा जो न्यू स्टेप होने चाहिए। इसमें ऑल वाइट 7 मेंबर जो थे वो सारे वाइट थे। इंडियन स्टोटरी जो कमीशन था इसको साइमन कमीशन कहा गया। बाद में इसके चेयरमैन जो थे जॉन साइमन थे, वो सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर स्टैनले बैडविन जो प्रिंस मिनिस्टर थे, और नवंबर 8 1927 में ये जो कमीशन था वो रिकमेंड की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिया जो है वो रेडी है फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म अलॉन्ग विद व्हाट लाइंस, किस लाइन के द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करना चाहिए। ऑल्दो जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म थे वो ओनली 1929, लेकिन जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी पावर में थी ब्रिटेन में, वो फेयर था, उसको डिफीट जो हो रही थी लेबर पार्टी की, और क्या कहते हैं, डिड नॉट वांट टू लीव द क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन जो मोस्ट प्रेस्ड कॉलोनी है, इसलिए इनरिस्पॉन्सिबल लेबर हैंड थे। अब जो मिड 1920s में फेल्योर हुआ, 1920 जो फेल्योर हो रहा था, मिड 1920 में जो फेल्योर हो रहा था 1998 एक्ट का, जो क्रिएट करता है स्टेबल इम्पीरियल पावर। और इस तरीके जो सेवरल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स और इंक्वायरीज थी, जो ली कमीशन था, जो इनटू द राज फेल्योर, जो ब्रिटिश राज फेल्योर हो रहा था, रिक्वेस्ट करता इनफ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है मुद्दिमन कमीशन जो देख रहा था इनटू द डेडलॉक विद इन द डायरकल जो डिस्प्रेशन हो रहा था, लिन लिथ गो जो कमीशन था, इंक्वायर करा गया इनटू क्राइसिस इंडियन एग्रीकल्चर पे। सो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सोचती है कि जो नेसेसरी हो वो फुली इनटू द वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट। जो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उस समय, लॉर्ड बर्किंगहेड, वो कॉन्स्टेंटली टॉक करते हैं इन एबिलिटी ऑफ इंडियंस की फॉर्मुलेट करना चाहिए कॉन्क्रीट स्कीम जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाए, और जो सपोर्ट है वाइड सेक्शन का इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन। अब जो इंडियन का रिस्पॉन्स था, इंडियन रिस्पॉन्स था, साइमन कमीशन जो है इमीडिएट और नियरली अनएनिमियस, और ये एंगर इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा था कि जो उनको एक्सक्लूड किया गया था इंडियंस को फ्रॉम द कमीशन। और जो बेसिक नोटेशन बिहाइंड था एक्सक्लूजन कि जो फॉरेनर्स हैं, और फॉरेनर्स जो हैं डिस्कस और डिसाइड करेंगे इंडिया की फिटनेस फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए जो नोटेशन था वो वायलेशन उसका किया गया। जो प्रिंसिपल था सेल्फ डिटर्मिनेशन और डिलिब्रेट किया गया इंस्टीट्यूट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। जो कांग्रेस का रिस्पांस था, कांग्रेस सेशन होता है इन मद्रास दिसंबर में 1927 में, और जो मीटिंग थी वो प्रेसिडेंसी वो एम.ए. अंसारी करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि वो बाइकआउट करेंगे कमीशन का एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे, इन एवरी फॉर्म, हर स्टेज पे, हर तरीके से। मीनवाइल बाद में नेहरू जो सक्सीड होते हैं गेटिंग स्नैप रेजोल्यूशन जो पास करा जाता है सेशन में, और डिक्लेयर किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। अब जो कांग्रेस का गोल है वो सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कुछ नहीं। जो अदर ग्रुप्स होते हैं, अदर ग्रुप्स वो भी डिसाइड करते हैं कि सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। जो कॉल है बाइकॉट की और साइमन कमीशन की, जिसमें लिबरल होते हैं हिंदू के महासभा, और जो मेजॉरिटी फ्रैक्शन होती है मुस्लिम लीग की भी अंडर जिन्ना, जो मुस्लिम लीग होती है उसके 2 सेशन होते हैं 1927 में, एक जिन्ना एट कलकत्ता में, और डिसाइड करते हैं कि वो अपोज करेंगे साइमन कमीशन को। दूसरी जो होती है लाहौर में अंडर मोहम्मद सैफ़ी जो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, और कुछ अदर जो जैसे यूनियनिस्ट जो होते हैं पंजाब, और जो जस्टिस पार्टी, कुछ अदर जैसे यूनियनिस्ट होते हैं पंजाब में जैसे जस्टिस पार्टी साउथ में, और डिसाइड करती है कि वो बाइकआउट नहीं करेगी, नॉट टू बाइकआउट द कमीशन। तो जस्टिस पार्टी को छोड़ के लगभग सभी लोग बाइकआउट कर रहे थे। पब्लिक रिस्पांस जो होता है उसमें जो कमीशन जब लैंड करता है बॉम्बे में ऑन फरवरी 3 फरवरी को 1928 में, तो उस दिन
कंट्री वाइड हड़ताल होती है और जो ऑर्गेनाइज किया था मास रैलीज होती हैं। और जो कमीशन था वो वेंट देयर वाज अ ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, हड़ताल और स्लोगन होते हैं, साइमन गो बैक। ये जो सिग्निफिकेंट फीचर थी अपसर्ज की, वो न्यू जनरेशन जो थी यूथ की गॉट फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। इस तरीके से बाद में डॉक्टर अम्बेडकर और साइमन कमीशन के बीच में भी क्या कहते हैं बातचीत होती है। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो अपॉइंट किए जाते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से टू वर्क विद साइमन कमीशन। अक्टूबर 1928 में अम्बेडकर वेंट बिफोर द कमीशन। उनका वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है बोथ मेल और फीमेल को मिलनी चाहिए, प्रोविजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, प्रोविंस में डायर्ची जो होगी सेंटर में होगी, और उनके बिहाफ में बहिष्कृत हितवारनी सभा बनी थी जो सब टाइटल कर रही थी मोमेंडर जो राइट हैं सेफ गार्ड हैं जो रिक्वायर्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लास के लिए उनका ध्यान रखा जाए। अम्बेडकर कहते हैं कि देयर इज़ अ नो लिंक बिटवीन डिप्रेस्ड क्लास एंड हिंदू कम्युनिटी, कोई भी लिंक नहीं है डिप्रेस्ड क्लास और हिंदू कम्युनिटी का। और ये भी कहते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास हैं रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट माइनॉरिटीज़। जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको जो डिप्रेस्ड क्लास हैं वो रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट, उनको डिस्टिंक्ट तरीके से देखना चाहिए, और इंडिपेंडेंट माइनॉरिटीज़। उनका जो कहना था जो डिप्रेस्ड क्लास हैं वो माइनॉरिटी नीडेड ग्रेटर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए देन एनी अदर माइनॉरिटी जो इंडिया में है। बिकॉज जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो इकोनॉमिकली पुअर है कंडीशन उनकी, और जो सोशल इंस्लेवमेंट और जो रीजंस ये सफ़र कर रहे हैं सर्टेन ग्रेव पॉलिटिकल डिसेबिलिटी और नो कम्युनिटी सफ़र्ड। जो सर्कमस्टेंसेस थे अंबेडकर ने जो डिमांड करी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की डिप्रेस क्लास और जो रिप्रेजेंटेशन थी सेम ऑन द बेसिस ऑफ मोहन मदेन माइनॉरिटी। वो चाहते थे कि जो रिज़र्व सीट हैं फॉर डिप्रेस क्लास के लिए भी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के द्वारा ग्रांट की जाए, और इन केस जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाज नॉट ग्रांटेड तो अंबेडकर का कहना था कि जो कैंपेन है सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं डिप्रेस्ड क्लास को। और वो एक्सप्रेस करते थे जो नीड है सर्टेन सेफ गार्ड होने चाहिए आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी पॉसिबल हो इन द वे ऑफ एडवाइस इन द इंस्ट्रूमेंट टू द गवर्नर रिगार्डिंग द एजुकेशन, और जो उन डिप्रेस क्लास के एंट्री इनटू द पब्लिक सर्विस में। जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की वो ग्रांट की गई कि जो रिज़र्व सीट्स हैं डिप्रेस क्लास, लेकिन बाद में जो कंडीशन थी वो कैंडिडेट्स वो क्या कहते हैं टेक पार्ट इन द इलेक्शन। बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो उनका कंप्लीट इंडोर्स कर रहा है जो गवर्नर ऑफ द प्रोविंस का अम्बेडकर जो थे मोस्ट डिप्रेस्ड डिस्प्लेस्ड विद दिस, बट बाद में इन केस ये जो था रिपोर्ट रिमेंड ए डेड लेटर। लेकिन बाद में ये जो प्ले करता है मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द प्रोटेस्ट, और इससे क्या होता है कि मिलिट्री फेवर मिलता है, और जो यूथ लीग होती है वो कॉन्फ्रेंस करती है गॉट रियल फ्लिप। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस समय जो इमर्ज करके लीडर आते हैं, दिस न्यू वेव जो यूथ, ये जो नई वेव थी यूथ की और स्टूडेंट की, बोथ जो ट्रेवल करते हैं एक्सटेंसिवली एड्रेस करते हैं प्रिसाइड करते हैं ओवर द कॉन्फ्रेंसेस। अब जो ये अपसर्ज था जिसमें यूथ जो प्रोवाइड ए फर्टाइल ग्राउंड मिला था फॉर द जर्मिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू रेडिकल आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म, जो रिफ्लेक्ट करता था द इमरजेंस ऑफ ग्रुप जैसे कि पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स एंड प्लीजेंट्स पार्टी इन, और तीसरी जो थी हिंदुस्तान सेवा दल कर्नाटका में। पुलिस रिप्रेशन, अब क्या होता है कि जो पुलिस होती है केम डाउन और हैविली डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो लाठीचार्ज करती है। बाद में जो सीनियर लीडर्स होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, वो मारे जाते हैं एट लखनऊ। लाला लाजपत राय जिनको बहुत सारे घाव भी आते हैं ऑन हिज चेस्ट इन अक्टूबर 28, बाद में ये फैटल रहता है, उनकी डेथ भी हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। उन्होंने कहा था कि जो ब्लो विच फेल ऑन मी टुडे was the last nail driven into the coffin of British imperialism, जो मेरे सर पे ये ब्लो हो रहा है और जो ये लास्ट नील साबित होगी ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन में। जो इम्पैक्ट पड़ा अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। जो इम्पैक्ट था अपॉइंटमेंट जो साइमन कमीशन का ऑन इंडियन पॉलिटिक्स दो फोल्ड पे था। पहला कि ये एक स्टिमुलस था जिससे रेडिकल जो फोर्सेस डिमांड कर रही थी नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन उससे पहले जो मेजर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे सोशलिस्ट लाइन पे
जब साइमन कमीशन अनाउंस करती है कांग्रेस, तो वो डिड नॉट हैव एनी एक्टिव प्रोग्राम, उनके हैंड में कोई एक्टिव प्रोग्राम भी नहीं था, गॉट एन इशू, जिससे वो वंस अगेन फर्ज मास एक्शन हुआ। और दूसरा जो चैलेंज था लॉर्ड ब्रिकन हेड, जो उस समय इंडियन पॉलिटिशियन थे, जो प्रोड्यूस एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट किया गया वेरियस पॉलिटिकल सेक्शन और जो प्रोटेस्टर्स थे फॉर इंडियन यूनिटी, और ये देखा गया एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जो साइमन कमीशन रिकमेंडेशन क्या थी, साइमन कमीशन जो थी पब्लिश करती है 2 वॉल्यूम रिपोर्ट इन में 1930, और प्रपोज करती है जो एबोलिशन है डायरची करा जाए और जो इस्टेब्लिश करी जाए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, जहाँ शुड बी गिवन ऑटोनॉमी भी उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है इन रिलेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है प्रोटेक्ट द डिफरेंट कम्युनिटीज़, वो दी जाए गवर्नर को, डिस्क्रिमिनेटरी पावर गवर्नर को दी जाए। और जो नंबर है मेंबर्स का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, वो भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अब जो रिपोर्ट था वो रिजेक्ट करता था पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, लेकिन ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में उसको रिजेक्ट करता था। गवर्नर जनरल जो थे उनको कंप्लीट पावर दी गई थी अपॉइंट करने की जो मेंबर हैं कैबिनेट में, और जो गवर्नमेंट है इंडिया वो कंप्लीट कंट्रोल अंडर द हाई कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंट्रोल अंडर रहेगी हाई कोर्ट के अंदर। और वाइस गवर्नर जनरल जो है वो कंप्लीट पावर दी गई थी, वो अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कैबिनेट को। और उनको ये भी रिकमेंड किया गया जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट हैं वो भी एक्सटेंड किए जाएं, और जैसे अदर कम्युनिटीज़ में, बट ओनली अनटिल जब तक टेंशन बिटवीन हिंदू और मुस्लिम में डाइड डाउन, ये कोई भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं होगी, देयर वाज नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ये एक्सेप्ट किया गया जो आइडिया है फेडरलिज्म का, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। ये अभी जो ये एक्सेप्ट किया गया आइडिया फेडरलिज्म का, लेकिन बट नॉट इन द फियर फ्यूचर। लेकिन ये सजेशन जो थे कंसल्टिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया जो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, शुड इंक्लूड, उसमें रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए बोथ जो ब्रिटिश प्रोविंसेस साथ में जो प्रिंसली स्टेट हैं। ये सजेस्ट किया गया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है और जो बलूचिस्तान है उसको भी लोकल लेजिस्लेचर, जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो बलूचिस्तान है उसको भी राइट देना चाहिए रिप्रेजेंट एट द सेंटर। ये रिकमेंड किया गया जो सिंध जो है वो सेपरेट फ्रॉम द बॉम्बे, सिंध को सेपरेट कर दिया जाए बॉम्बे, और बर्मा को सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वो नेचुरल पार्ट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। और ये सजेशन दी गई जो इंडियन आर्मी है शुड बी इंडियनाइज्ड, उनको उस इंडियन को भरा जाए, और ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं रिटेन। इंडिया गॉट फुली इक्विप्ड, और बट बाय द टाइम रिपोर्ट जब आई तो इट वाज नो लॉन्गर रिलेवेंट, उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह गया, क्योंकि सेवरल इवेंट उस समय ओवरटुक हो गए थे इंपॉर्टेंस जो थी रिकमेंडेशन की। नेहरू रिपोर्ट। अब इसके बाद जो आंसर आया कि लॉर्ड ब्रिकन हेड जो थे, ब्रिकन हेड का जो चैलेंज था, ऑल जो पार्टीज़ थी कॉन्फ्रेंस मेट करती हैं फरवरी 1928 में, अपॉइंट ए सब कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ मोतीलाल नेहरू, वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये पहला मेजर अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कंट्री। और ये जो कमेटी थी इंक्लूड जिसमें तेज बहादुर सप्रू जो थे, सुभाष चंद्र बोस थे, MS अनी थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, सुलभ कुरैशी थे, GR प्रधान थे इसके मेंबर। जो रिपोर्ट है फाइनलाइज करी जाती है अगस्त 1928 में, और जो रिकमेंडेशन होती है नेहरू कमेटी वो एनोमियस एक्सेप्ट इन वन रिस्पेक्ट, जो मेजॉरिटी फेवर कर रही थी डोमिनियन स्टेटस का। अब ये बेसिस जो थी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सेक्शन जो है वांटेड, अब ये हटा दिया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है एज अ बेसिस विद द मेजॉरिटी सेक्शन जो है गिवन द लेटर सेक्शन लिबर्टी ऑफ एक्शन। मेन जो रिकमेंडेशन थी इसमें नेहरू रिपोर्ट जो थी कन्फाइन करती थी इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया, और ये जो थी प्रयास कर रही थी कि जो फ्यूचर लिंक है ब्रिटिश इंडिया और जो विद द प्रिंसली स्टेट ऑन अ फेडरल बेसिस फॉर द डोमिनियन ऑफ रिकमेंडेबल। जो पहला जो डोमिनेंस स्टेटस था ऑन द लाइन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनियंस, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिज़ायर कर रही थी बाय इंडियंस, और जो दूसरा जो रिजेक्शन किया सेपरेस्ट जो इलेक्टोरल थे वो भी बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म
इंस्टेंट जो डिमांड थी जॉइंट इलेक्टोरेट की विद रिजर्वेशन ऑफ सीट, जैसे कि मुस्लिम्स की सेंटर में हो रही थी उसी तरह प्रोविंसेस में भी माइनॉरिटीज़ को दी जाए, और प्रोपोर्शन जो हो मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से, विद राइट टू कॉन्टेस्ट एडिशनल सीट। तीसरा जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थी। चौथा जो 19 फंडामेंटल जो राइट्स थे, 19 फंडामेंटल राइट जो थे इंक्लूड किए जाए। इक्वल राइट ऑफ फॉर वोमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन, और जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। पांचवा जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए एट द सेंटर और प्रोविंसेस में, और उसमें से पहला जो इंडियन पार्लियामेंट है सेंटर में, वो कंसिस्ट होनी चाहिए 500 मेंबर होनी चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो भी इलेक्ट होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, जिसमें 200 मेंबर सीनेट में जो इलेक्ट किए जाएंगे बाय प्रोफेशनल काउंसिल के द्वारा, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें लगभग 5 साल के लिए, और जो सीनेट है वो 1 of 7 years। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेड कर रही थी बाय द गवर्नर जनरल, और जो अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की द्वारा, बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। लेकिन बाद में जो एक्ट था एडवाइस करता है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए पार्लियामेंट के लिए, और प्रोविंशनल काउंसिल जो है वो 5 साल के लिए टेन्योर होगा, और जो हेड होगा गवर्नर, एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो प्रोविंशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी उसी के अनुसार। जो फुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट मुस्लिम के लिए, और जो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्टेट फ्रॉम द रिलीजन कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा स्टेट में, कंप्लीट डिसोसिएशन होना चाहिए स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। मुस्लिम और हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स। अब जो प्रोसेस था ड्राफ्टिंग करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो बिगन हो चुका था, और जो यूनाइटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। अब इसमें जो कम्युनल डिफरेंस थे क्रिएट हुए इन और जो नेहरू रिपोर्ट गॉट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी ओवर द इशू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। दिल्ली में प्रपोजल होता है मुस्लिम लीग का, और इस तरीके से दिसंबर 1927 में एक लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर जो होते हैं वो मेट होते हैं दिल्ली में एट मुस्लिम लीग सेशन होता है, इन्वॉल्व होते हैं 4 प्रपोजल, और डिमांड करी जाती है कि इनकॉर्पोरेट किया जाए इनटू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट बाय मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस 1927 केम टू बी नोन एज दिल्ली प्रपोजल। ये जो इसमें जॉइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें जॉइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट होनी चाहिए फॉर मुस्लिम। 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम की इन पंजाब और बंगाल में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे, और जो फॉर्मेशन होनी चाहिए 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जैसे सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस। हिंदू महासभा डिमांड क्या करता है? हिंदू महासभा जो अपोज करता था प्रपोजल और क्रिएटिंग न्यू, वो प्रपोजल जो थे अपोज करता था जो क्रिएट कर रहे थे न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और जो रिजर्वेशन सीट थी मुस्लिम के लिए मेजॉरिटी इन द पंजाब बंगाल, जहाँ पे मुस्लिम कंट्रोल जो था ओवर लेजिस्लेटिव इन बोथ। इट वॉज डिमांडेड, वहाँ ये भी डिमांड की जो स्ट्रिक्टली यूनिटी स्ट्रक्चर जो है, जो एटीट्यूड है मुस्लिम, जो एटीट्यूड है हिंदू महासभा का वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। अब कंप्रोमाइज़ ये हुआ कि ऑन द कोर्स जो डेलीग्रेशन थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम लीग की जो डिसोसिएट इटसेल्फ, और उन्होंने डिमांड करी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मुस्लिम्स स्पेशली इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी मोतीलाल नेहरू और जो अदर लीडर थे उन्होंने ड्राफ्ट किया एक रिपोर्ट जो फाउंड देमसेल्फ इन द डिलेमा, और डिमांड करी मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन जो है एक्सेप्टेड, लेकिन हिंदू कम्युनिस्ट जो थे विड्रॉ कर लेते हैं देयर सपोर्ट, और इफ़ द लेटर वॉज सेटिस्फाइड जो मुस्लिम लीडर्स थे वुड गेट इन इट्रेंच्ड। जो कंसेशन था मेड इन द नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनिस्ट इंक्लूडिंग, जिसमें पहला जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोज किए जाएंगे एवरीवेयर, बट जो रिजर्वेशन है फॉर मुस्लिम ओनली वेयर इन माइनॉरिटी, जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ में वहीं पे सिंध जो है वो डिटैच किया जाएगा फ्रॉम द बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनियन स्टेटस जब ग्रांट होगा, और सब्जेक्ट टू द वेट गिवन टू द हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो प्रपोज ब्रॉडली यूनिटरी, और जो रेसिडुअल पावर्स रेस्टेड विद द सेंटर। अमेंडमेंट प्रपोज बाय जिन्ना, जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया जिन्ना के द्वारा एट ऑल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो कॉन्फ्रेंस हुई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड जो हुई कलकत्ता में दिसंबर 1928 में, कंसिडर जो नेहरू रिपोर्ट जिन्ना ऑन द बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग।
प्रपोज किया गया 3 अमेंडमेंट थे। पहला कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम की सेंट्रल लेजिस्लेचर में होनी चाहिए। दूसरा जो रिजर्वेशन है मुस्लिम्स का इन बंगाल और पंजाब लेजिस्लेचर में प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू देयर पॉपुलेशन टिल एडल्ट सफरेज वाज एस्टैब्लिश्ड। और तीसरा जो रेसिडुअल पावर है टू द प्रोविंस। दीज डिमांड वर नॉट एक्कोमोडेटेड। जिन्ना का जो 14 पॉइंट जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए। जिन्ना वेंट बैक टू साफ़ी फैक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग और उन्होंने मार्च 1929 में 14 पॉइंट डिमांड करी जो बेसिस थी ऑल फ्यूचर और प्रोपोगेंडा जो मुस्लिम लीग का। 14 पॉइंट में पहला पॉइंट था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए विद रेसिडुअल पावर टू प्रोविंस। दूसरा प्रोविंशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा बाय सेंटर विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरलिज्म। चौथा जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्टेड बॉडी हो जो जिनमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मुस्लिम की इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जहां इन द प्रोविंस टू माइनॉरिटी और इक्वलिटी। पांचवा जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए टू मुस्लिम इन द सर्विस और इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में 1/3 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सातवां एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंस 1/3 मुस्लिम हों। और आठवां जो सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए। नवा नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी कोई भी बिल या रेजोल्यूशन किसी भी लेजिस्लेचर में टू बी पास्ड इफ़ अगर 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर जब तक सच बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। इस तरीके से 10वां जो किसी भी टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम माइनॉरिटी पंजाब बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 11वां सेपरेशन होना चाहिए सिंध फ्रॉम द बॉम्बे। 14 कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर पे। बलूचिस्तान पे फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए ऑल कम्युनिटी में। 14 जो प्रोटेक्शन है मुस्लिम राइट की इन रिलीजन कल्चर और एजुकेशन और लैंग्वेज में। नेहरू की जो रिपोर्ट थी फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो अनसेटिस्फैक्ट्री मानी गई। नॉट ओनली द मुस्लिम लीडर जो हिंदू महासभा और सिख जो कम्युनिस्ट थे अनहैप्पी थे अबाउट द नेहरू रिपोर्ट। बट जो यंगर सेक्शन थे कांग्रेस के वो लेड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो भी एंगर्ड। जो यंगर सेक्शन थी रिगार्डेड द आइडिया ऑफ डोमिनेंस स्टेटस इन द रिपोर्ट एज अ स्टेप बैकवर्ड। ये डोमिनेंस स्टेट वाला जो स्टेप है बैकवर्ड की तरफ ले जा रहा है और जो डेवलपमेंट होना चाहिए एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में स्टैंड देयर क्रिटिज्म। और इस तरीके से जो डोमिनेंट स्टेटस का आइडिया था वो क्या कहते हैं सही नहीं था। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो रिजेक्ट करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्ट गोल को और जॉइंटली सेटअप करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियन लीग इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन लीग। इसमें समरी साइमन कमीशन जो 1928 में आया और एक्सप्लोर कर रहा था जो पॉसिबिलिटी हो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस में। दूसरा बाइकआउट जो हो रहा था बाय इंडियन बिकॉज कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इस कमीशन में। जो रिस्पॉन्स था वेरियस ग्रुप्स का अम्बेडकर मेमोरेंडम जो इम्पैक्ट था साइमन कमीशन का। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी। फर्स्ट इंडियन एफर्ट था जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो फर्स्ट इंडियन एफर्ट था टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। जो रिकमेंडेशन जो थी डोमिनियन स्टेटस जो था ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। कोई भी इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। नो सेपरेट इलेक्टोरेट कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होनी चाहिए बट जॉइंट इलेक्टोरेट होनी चाहिए विद रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक्स प्रोविंस होनी चाहिए। 19 फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर और प्रोविंस में भी। और जो रिस्पॉन्स है ऑफ वेरियस ग्रुप। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।